एक राजा और रानी एक सुदूर प्रदेश में राज करते थे। रानी बहुत ही दयालु और प्यारी थी। एक बार रानी सर्दियों के समय खिड़की के पास बैठकर कुछ सिल रही थी और उसी समय एक स्नोबर्ड खिड़की के पास आकर बैठ गई, जिससे रानी का ध्यान भटक गया और उसकी उंगली में सुई चुभ गई। तभी रानी ने एक विश मांगी कि उसकी एक बहुत ही खूबसूरत बेटी हो और उसका चेहरा स्नो जैसा सफेद हो। वो बहुत सुंदर और परी की तरह खूबसूरत हो। काफी समय गुजर जाने के बाद रानी को एक बेटी हुई। वो बहुत खूबसूरत थी जैसा उसने विश मांगी थी। रानी ने उसका नाम इसीलिए स्नो वाइट रखा। कुछ ही समय बाद स्नो वाइट की माँ इस दुनिया से चली गई और फिर उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। उसकी सौतेली माँ स्नो वाइट को पसंद नहीं करती थी और उसे अपनी खूबसूरती पर भी बहुत घमंड था। स्नो वाइट की सौतेली माँ के पास एक जादुई आईना था। जादुई आईने से वो हर रोज पूछती कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है। इस पर आईना जवाब देता, आपके अलावा भला कौन हो सकता है। इससे रानी बहुत खुश हो जाती। समय बहुत तेजी से बीत रहा था और अब स्नो वाइट भी बड़ी हो गई थी और पहले से ज्यादा खूबसूरत भी। उधर रोज की तरह रानी आज भी आईने के पास पहुंची और उसने आईने से पूछा कि सबसे खूबसूरत कौन है। थोड़ी देर तो आईना हिचकिचाया, लेकिन उसने कहा कि स्नो वाइट। अब रानी बहुत परेशान हो गई। स्नो वाइट की सौतेली माँ ने उसे अपने पास बुलाया और उससे कहा कि मुझे लगता है कि तुम महल में पड़ी पड़ी बोर हो रही हो, इसीलिए तुम्हें जंगल की सैर पर जाना चाहिए। इससे तुम्हारा मन भी बहल जाएगा और मैं तुम्हारे साथ अपने सबसे जांबाज सुरक्षा कर्मी को भेज रही हूँ। रानी ने अपने सुरक्षा कर्मी को जंगल में भेजा और उससे बोला कि स्नो वाइट को मारकर सबूत के तौर पर उसका दिल लेकर आना। रानी का सुरक्षा कर्मी जब स्नो वाइट को मारने लगा तो उसे दया आ गई और उसने स्नो वाइट को वहां से जाने के लिए बोला और सबूत के तौर पर वो किसी जानवर का दिल निकाल कर ले गया। उसने वो दिल रानी के सामने पेश किया, जिससे रानी बहुत खुश हो गई। दूसरी तरफ स्नो वाइट जंगल में इधर उधर भटक रही थी। उसे बहुत डर लग रहा था। उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है, जिससे वो डर गई और वहां से तेजी से आगे बढ़ने लगी। थोड़ा दूर चलने के बाद स्नो वाइट को कुछ तितलियां मिली। वो तितलियां स्नो वाइट को जैसे कहीं जाने के लिए इशारा कर रही थी। स्नो वाइट उन तितलियों के साथ साथ चलने लगी। वहां स्नो वाइट को एक घर दिखाई दिया। वो उस घर में चली गई। वहां उसने देखा कि एक मेज बिछी हुई है और उस पर 7 प्लेट लगी हुई हैं और उनमें स्वादिष्ट खाना लगा हुआ है और वहीं बगल वाले कमरे में 7 बिस्तर लगे हुए हैं। स्नो वाइट ने जी भर के उन प्लेटों में खाना खाया और वो एक बिस्तर पर जाकर सो गई। वो घर 7 बौनों का था। वो बौने सोने की खुदाई करते थे। जब शाम को बौने घर लौटे तो बौनों ने देखा कि मेज पर प्लेटों में से किसी ने खाना खाया है। जब 7वीं बौने ने अपने बिस्तर की तरफ गौर से देखा तो वहां पर एक लड़की बिस्तर पर सोई हुई थी। सभी बौने उसके बिस्तर की तरफ बढ़े। तब उन्होंने देखा कि वहां एक सुंदर लड़की सोई हुई है। बौनों ने उस लड़की को जगाया नहीं और वो वहीं खड़े रहे, उसे देखते रहे। जब सुबह स्नो वाइट नींद से जागी तो बौनों को देखकर वो डर गई। बौने बोले, ए लड़की, तुम्हें हमसे डरने की जरूरत नहीं है। बौनों ने स्नो वाइट से उसके बारे में पूछा। तब स्नो वाइट ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। बौने बोले कि तुम यहाँ रह सकती हो, तुम्हें हमारे लिए खाना बनाना होगा, घर की साफ सफाई करनी होगी और हमारे बिस्तर लगाने होंगे। स्नो वाइट मान गई। बौने जब भी शाम को घर वापस आते तो घर को देखकर और अपने लिए खाना बना देखकर खुश हो जाते। दूसरी तरफ स्नो वाइट की सौतेली माँ ने जब आईने से पूछा कि सबसे सुंदर कौन है, तब आईने ने जवाब दिया, रानी माफ करें, सबसे सुंदर तुम हो, लेकिन तुमसे भी सुंदर 7 बौनों के साथ पहाड़ों पर रहने वाली स्नो वाइट है। तब रानी को महसूस हुआ कि स्नो वाइट अभी जिंदा है। उसने अब स्नो वाइट को जान से मारने का एक प्लान बनाया।
उसने जादू से बूढ़ी औरत का रूप धरा और ताजे सेब में जहर मिलाकर पहाड़ों पर बानों के बने घर पर पहुंची। स्नो वाइट घर पर अकेली थी। तब स्नो वाइट बोली कि माँ जी माफ करे, मैं दरवाजा नहीं खोल सकती। तब बूढ़ी औरत बोली कि तुम दरवाजा मत खोलो, तुम मुझे एक रोटी का टुकड़ा दे दो। स्नो वाइट ने ऐसा ही किया और बदले में सेब ले लिया। जैसे ही उसने सेब खाए वो गिर गई और मर गई। जब शाम को बौने घर लौटे, उन्होंने वहाँ स्नो वाइट को जमीन पर गिरा देखा। उन्होंने स्नो वाइट को उठाया और उसे जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन स्नो वाइट तो मर चुकी थी। तब बौने ने उसके मरने का मातम मनाया और उसे दफनाने के लिए ले गए। लेकिन तब उन्होंने महसूस किया कि स्नो वाइट का चेहरा अभी भी उतना ही खिला हुआ है, उसके गाल अभी भी लाल हैं, वो मरी हुई नहीं लग रही है। तब उन्होंने सोचा कि स्नो वाइट को एक शीशे के ताबूत में बंद कर देते हैं, जिससे उसका शरीर बनने के बाद भी बेदाग बना रहेगा। उन्होंने ऐसा ही किया और स्नो वाइट को एक शीशे के ताबूत में बंद कर दिया। तभी किसी राज्य का राजकुमार शिकार करते हुए वहाँ पहुँचा। उसने देखा कि कुछ बौने एक लड़की को घेरे हुए मातम मना रहे हैं। वो राजकुमार स्नो वाइट को देखते ही रह गया और उन बौनों से स्नो वाइट को अपने साथ ले जाने की इच्छा जाहिर की। लेकिन बौने बोले कि ये तो मर चुकी है, तुम इसका क्या करोगे? तब राजकुमार बोला कि मैं इसे अपने राज्य में ले जाकर इसके लिए एक सुंदर सा स्मारक बनवाऊंगा, क्योंकि मैं इससे प्रेम करने लगा हूँ। ये बहुत सुंदर है। जब राजकुमार के सैनिक उसे डोली में उठाकर ले जा रहे थे, तभी एक सैनिक को ठोकर लगी और वो गिरने ही वाला था, जिससे स्नो वाइट को झटका लगा और उसके मुंह में फंसा हुआ जहरीला सेब का टुकड़ा बाहर निकल गया, जिससे स्नो वाइट की जान वापस आ गई। स्नो वाइट अब जिंदा थी। राजकुमार ने स्नो वाइट से शादी करने की इच्छा जाहिर की, लेकिन स्नो वाइट बोली कि वो अपने पिताजी का आशीर्वाद पाना चाहती है। राजकुमार को पता लगा कि रानी जादूगर है और बहुत क्रूर है। तब राजकुमार ने रानी के किले पर हमला करके उसे परास्त कर दिया और रानी राज्य छोड़कर भाग गई। तब राजकुमार ने स्नो वाइट के पिताजी को कैद से बाहर निकाला। राजकुमार और स्नो वाइट ने अपने पिताजी का आशीर्वाद लिया और शादी कर ली।